हमें लगता है कि हमारा दिमाग एकदम सच बोलता है, एकदम फेयर जजमेंट देता है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। अक्सर हमारा दिमाग अपने एडॉप्शन, इमोशन और कंफर्ट के हिसाब से सच बना लेता है, ना कि असली सच हमें दिखाता है। और साइकोलॉजी में इसी छुपी हुई सोच को हम कहते हैं बायस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं बायसेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉग्निटिव बायस एक्चुअल में होता क्या है। कॉग्निटिव बायस को हम एक साइकोलॉजिकल ग्लिच की तरह समझ सकते हैं। असल में ये गलती नहीं है, बट ये एक डिज़ाइन फ्लॉ है। दिमाग हर सेकेंड हजारों चीज़ों को प्रोसेस करता है, हजारों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और ऐसे में उसके लिए हर बात में लॉजिक यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो इस काम को आसान बनाने के लिए क्या करता है, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये शॉर्टकट्स हमें गलत सच दिखाने लगते हैं। ऐसे में अक्सर हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो हमारे दिमाग का बायस ले रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये कॉग्निटिव बायस जो होते हैं ये इनविजिबल होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो एक्चुअल में बायस हैं, और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस बात होती है। अब बात करते हैं लॉजिक वर्सेस बायस के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं इमोशनल नहीं हूँ तो मैं बायस नहीं हूँ, बट बायसेस जो होते हैं वो इमोशन से नहीं बल्कि परसेप्शन से आते हैं। बायस का मतलब होता है सच्चाई को या ट्रुथ को एक फिल्टर के थ्रू देखना, और हर व्यक्ति का फिल्टर जो होता है, बायस जो होता है, वो अलग अलग होता है। इसीलिए एक ही चीज़, एक ही सच को हर व्यक्ति अपने अपने फिल्टर से देखता है, और हर व्यक्ति के लिए सच अलग अलग हो सकता है। और ये जो फिल्टर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा, बिलीफ या फिर कल्चर। तो जब हर किसी का फिल्टर अलग अलग होता है तो सच भी हर किसी को अलग अलग दिखाई देता है। अब बात करते हैं टॉप 5 कॉग्निटिव बायसेस के बारे में जो बहुत ही कॉमन होते हैं। तो सबसे पहला होता है कंफर्मेशन बायस। ये बायस हमें अक्सर वही दिखाता है जो हम पहले से मानना चाहते हैं या मान चुके होते हैं, और इसी वजह से लोग अपने बिलीफ के बाहर कुछ भी नहीं देखते हैं और ना ही देखना चाहते हैं। उन्हें अक्सर वही चीज़ें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं जो उनके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हमारा दिमाग में कंफर्मेशन बायस होता है और ये हमारे दिमाग को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे बिलीफ को जो भी चीज़ें चैलेंज करती हैं हम उनसे दूर भागते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, नकारते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम अक्सर एक ही बिलीफ को लेकर के जीते रहते हैं, भले हो सकता है वो बिलीफ गलत क्यों ना हो। और चूंकि कंफर्मेशन बायस की वजह से हमारा दिमाग हमें वही चीज़ें दिखाता है, सुनाता है, उसी प्रकार के लोगों के पास हम जाना पसंद करते हैं, उसी तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि मैं तो सही हूँ। लेकिन जब भी हम अपने बिलीफ को चैलेंज नहीं करते, उस पर सवाल नहीं उठाते, तो हम बहुत ही एक डब्बे में बंद हो जाते हैं, क्योंकि सच देखने के लिए हमें हमेशा दोनों तरफ की चीज़ों को देखना, सुनना, जानना और समझना पड़ता है। तो कंफर्मेशन बायस हमें हमेशा सच देखने से रोकता है और हम गलत बिलीफ को लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे कॉमन बायस जो होता है वो है नेगेटिविटी बायस। इसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव चीज़ों को एक सर्वाइवल थ्रेट की तरह देखता है। इसीलिए जब भी कोई एक नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव इवेंट, या फिर जब भी एक कोई गलती हो जाती है तो अक्सर हमारा दिमाग में वो चीज़ चिपक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पोस्ट डाली और किसी ने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया। अब आप भले ही लोगों ने उसमें 10 अच्छे कमेंट भी किए होंगे, लेकिन आपका दिमाग उस एक कमेंट को थ्रेट की तरह देखेगा और बार बार उसी में फोकस करेगा और बार बार वही चीज़ आपके दिमाग में रिप्ले करेगा, और आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं खराब हूँ या सब कुछ ठीक होते मुझ में कुछ कमी है। तो ये जो निगेटिव बायस होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और हमारी सेल्फ वर्थ को भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए जब भी हम इस लूप में फंसे तो हम अगर इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा दिमाग जो है वो हमारे साथ गेम्स खेलता है, और हमारा दिमाग भी कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो निगेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टिक करता है, उन्हें बहुत जल्दी पिक कर लेता है, तो हम इस चीज़ पर ध्यान दें अगर, तो शायद इस चीज़ से निकलेंगे और बेटर लाइफ लीड कर पाएँ। तीसरा सबसे कॉमन बायस होता है हेलो इफेक्ट।
ये भी बहुत खतरनाक बायस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम किसी की एक अच्छी बात पर उसकी पूरी पर्सनालिटी का जजमेंट अपने मन में बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बोलता है, बोलने में वो काफ़ी स्किल्ड है, तो हम अपने दिमाग में हैलो बायस के आधार पर ये डिसीजन बना लेंगे कि वो ट्रस्टवर्दी भी होगा। बट ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे दिमाग का बायस है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई व्यक्ति देखने में अच्छा है तो जनरली लोग ये मान लेते हैं कि इसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बोलते हैं ना कि वो देखने में तो अच्छे घर का लगता है। अच्छे घर का मतलब कि उसके संस्कार भी अच्छे होंगे। देखने से कैसे पता चल जाएगा कि किसी के संस्कार अच्छे हैं या नहीं? उसके लिए आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट हैलो बायस की वजह से हमारा दिमाग हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है और हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये हमारा बायस बोल रहा है। इस बायस का नतीजा क्या होता है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और अक्सर अच्छे और जेन्युइन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। हेलो बायस हमारी सोशल क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। इसके बाद आता है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है, हमारा दिमाग जो भी पहली चीज़ देखता या सुनता है उसी के आधार पर डिसीजन बनाने की कोशिश करता है। यानी कि वो पहली चीज़, सोच जो होती है वो एंकर की तरह उसके लिए काम करती है और वो उसी के आसपास डिसीजन बनाने की कोशिश करता है, भले ही चाहे बाद में कितनी भी इंफॉर्मेशन उसे दी जाए। बट उसके लिए वो पहली चीज़, पहली सोच जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी आप फ़ोन खरीदने जाते हैं और वो कहता है कि इसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन आपके लिए हम इसे 6,000 में लगा देंगे। अब आपके दिमाग में वो 10,000 नंबर जो है वो स्टिक हो गया, क्योंकि वो सबसे पहले आपको सामने प्रस्तुत किया गया। अब आपको लगता है कि यार ये फ़ोन तो 10,000 का है, पर मुझे तो ये 6,000 में ही मिला जा रहा है, मतलब मैं तो बहुत ही फ़ायदे की डील है ये, मुझे ये फ़ोन ले लेना चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे कि क्या सच में उस फ़ोन की कीमत 6,000 भी है? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो 10,000 नंबर जो है उस पर स्टिक कर गया और अब हम उसी के आधार पर डिसीजन बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसके कंपेयर में तो 6,000 मतलब 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये होता है। तो वो 10,000 जो है वो हमारे दिमाग में एक एंकर की तरह काम करता है और उसी के आधार पर हमारा दिमाग जो है वो डिसीजंस लेता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक एड्स में ये बायस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पॉलिटिक्स में भी ये बायस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यस, इसका परिणाम ये होता है कि हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, चाहे फिर वो रिलेशनशिप्स हों या फिर मार्केट। इसके बाद आता है फिफ्थ बायस जो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बार बार दिखाई देती है, तो उसे हमारा दिमाग बहुत ही कॉमन या फिर इम्पॉर्टेंट समझने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम न्यूज़ चैनल्स के द्वारा समझें कि कोई भी न्यूज़ जो होती है ना, कोई एक घटना घट जाती है, वो हमें बार बार दिखाई जाती है, बार बार बोली जाती है। हम दिन रात उसी न्यूज़ को सुनते हैं, सोशल मीडिया में बार बार वही चीज़ें देखते हैं, तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये तो बहुत कॉमन है। बट असल में ऐसा नहीं होता है। परसेप्शन और रियलिटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम आजकल का एग्जांपल लें तो जैसे फ्लाइट या फिर एयरप्लेन क्रैश की न्यूज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। हमारे दिमाग को ये लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल, देखो कितनी घटनाएं घट रही हैं। बट असल में ऐसा नहीं है। अगर हम रियलिटी देखें तो हम रोड में हमारी सेफ्टी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है और हमें नुकसान पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ फ्लाइट्स। बट चूँकि वो चीज़ें हमें बार बार दिखती हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये तो बहुत कॉमन हो गया है। इसी तरह अगर किसी क्राइम के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बार बार एक ही क्राइम की न्यूज़ जो होती है वो बार बार दिन रात वही चीज़ रिपीट की जाती है, न्यूज़पेपर में भी वही, सोशल मीडिया में भी वही, टीवी चैनल्स में भी वही, तो हमारे दिमाग को लगता है कि अब इस तरह के क्राइम्स तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। बट वैसे अगर हम डेटा पे जाएँ, नंबर्स पे जाएँ, तो शायद रियलिटी और जो हमारा परसेप्शन जो बनता है हमारे बायस के आधार पर, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्राइम्स हैं, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं होते हैं, एक भी नहीं होना चाहिए आइडियली। बट यस, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो ह्यूरिस्टिक बायस क्या करता है, हमारे परसेप्शन और हमारी रियलिटी के बीच में दूरी को बढ़ा देता है। हम उस परसेप्शन की वजह से रियलिटी जो होती है वो धुंधली पड़ जाती है, हम रियलिटी को देख ही नहीं पाते। तो ये हुए कुछ कॉमन बायसेस जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और हम अक्सर
इनके शिकार हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस बात ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम बायस्ड हैं। हमें अक्सर यही लगता है, हम इसी गुमान में रहते हैं कि हम तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेयर हैं और लॉजिकल हैं, बट एक्चुअल में हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता रहता है और हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब बात करते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो दिमाग है वो कोई लॉजिकल कंप्यूटर नहीं है, ये एक इवॉल्व्ड सर्वाइवल सिस्टम है जो धीरे धीरे इवोल्यूशन के टाइम से इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम बायस के बारे में ही अगर बात करें तो बायस हमारे दिमाग में क्यों आते हैं या कैसे शुरू हुए आना। एक्चुअल में हमारे दिमाग को उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए जल्दी डिसीजंस लेने होते थे, क्योंकि सेफ्टी उतनी नहीं थी, लाइफस्टाइल दूसरी थी, हम इवॉल्व हो रहे थे, हमें हर वक्त सिर्फ सर्वाइव करना था, बस एक ही हमारा गोल था। तो दिमाग को जल्दी डिसीजन लेने होते थे, तो इसलिए दिमाग ने इवॉल्व होकर के ये एक तरीका निकाला कि जल्दी डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं कि हम जो पैटर्न्स के आधार पर कंफर्ट, इमोशंस या जो अपने एडॉप्शंस हैं उसके आधार पर जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। तो इस तरह से ये एक इवॉल्व्ड मैकेनिज्म है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग या जो हम सोचते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो भी हमारा दिमाग हमें बताता है वो हमेशा सच नहीं है। हमें रुक करके थोड़ा सा और इस चीज़ को समझना चाहिए। एक बुक है, अगर आपने उसका नाम सुना हो, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 की बात की गई है। दिमाग के दो सिस्टम होते हैं, सोचने के दो सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 जो होता है वो यही होता है जो बायस के आधार पर तुरंत क्विक डिसीजन ले लेता है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके, और दूसरा जो होता है वो स्लो, लॉजिक के आधार पर सोच समझ के डिसीजन लेता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो हम सिस्टम 1 के आधार पर जीते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज़ पे हमें सोच के समझ के आराम से डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तो पत्तों में कुछ गड़बड़ हुई, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये शेर की आवाज़ है या हवा, उन्हें क्विक डिसीजन लेना था क्योंकि ये उनके सर्वाइवल का सवाल था। उन्होंने डिसीजन लेने में देर की और पता चला शेर आके उन्हें खा के चला गया। तो तब ये हमारे सर्वाइवल की बात थी, तो उन्होंने तो डिसीजन लेना होता था और इसलिए ये बायस पैटर्न्स जो है तो हमारे दिमाग ने बना लिया। अब ये जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं ये साइलेंटली हमारी लाइफ को शेप करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने कोई करियर डिसीजन लेना है तो आप क्या करते हैं, उस कंपनी को चुनते हैं जिसका नाम बड़ा है, भले ही चाहे उस कंपनी में जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो। इसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी सोच या बिलीव्स जिनके साथ मैच हो, भले ही चाहे आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए। ये बायसेस जो होते हैं वो हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं कि कैसे हम दिमाग के इस धोखे से बच सकते हैं। तो बात ये है कि हम इन बायसेस को हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इनके इफ़ेक्ट से बच सकते हैं अगर हम इन बायसेस को आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे मन में किसी पर्टिकुलर जेंडर के प्रति या किसी पर्टिकुलर कास्ट के प्रति बायस है तो वो है, बट मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ अपने पैटर्न से, अपने बिहेवियर से, अपनी सोच को थोड़ा एनालाइज करके कि हाँ, मैं हमेशा इस पर्टिकुलर लोगों के प्रति एक ही तरह की सोच रखती हूँ, मैं इनके बारे में ऐसा सोचती हूँ, यानी कि ये मैं बायस के आधार पर सोच रही हूँ। हो सकता है ये सच ना हो, तो हम इनको आइडेंटिफाई करके इनके इफ़ेक्ट से फ्री हो सकते हैं। अब हम ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ या फिर मैं किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। उसके अलावा हमें हर डिसीजन को लेने के पहले पॉज लेना होगा, यानी कि हमें सिस्टम 1 के आधार पर डिसीजंस नहीं लेने हैं जो कि फास्ट डिसीजन लेता है पुराने पैटर्न्स के आधार पर। हमें रुकना है, पॉज लेना है और अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना है और फिर सोच समझ के लॉजिक के आधार पर डिसीजन लेना है। उसके अलावा एक्सपोजर, अक्सर क्या होता है ना कि हम अच्छा नहीं लगता हमें जब भी कोई हमारे बिलीव्स को, हमारी सोच को या जो भी हम पहले से हमारे जो बायसेस उसको कोई चैलेंज करता है। तो एक्सपोजर
जब हम देते हैं अपने आप को, यानी कि जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल डिस्कशन में जाते हैं या फिर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां हमारी बिलीफ को, हमारी सोच को चैलेंज किया जाता है और हम आराम से कामली उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं और एक ब्रॉड नज़रिए से, ओपन माइंड से चीज़ों को देखते हैं, तो इससे भी हम इन बायसेस के इफ़ेक्ट से फ्री हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे अंदर बायसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो सबके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार का बायस हमारे अंदर होता ही है। अगर हम अपने अंदर बैठे इन बायसेस को आइडेंटिफाई कर लें, इन्हें पकड़ लें, तो 50% ग्रोथ तो हमारी यहीं हो जाती है। इस वीडियो का मकसद था हमारे दिमाग के अंदर बैठे हुए उस इनविजिबल फोर्स को आपके सामने लाना, जो हमारे लिए डिसीजंस लेता रहता है और हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।